सभी ने लिखना है बेटा अच्छे से, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। अब अच्छे से ध्यान देना, अकाउंटिंग सब्जेक्ट का आपका जीवन का सबसे पहला लेक्चर है आज का, राइट। सब लोग हेडिंग दे दो, चाहे आप जीवन में कोई भी कोर्स करो, 11 12 CA कॉम M.Com, कहीं पे भी अकाउंट आओ, एनी कोर्स एनी लेवल, कहीं पे भी अगर अकाउंटिंग सब्जेक्ट आया तो आपको ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट हमेशा हमेशा मदद करने वाला, राइट। सभी लोगों ने हेडिंग लिखना है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। आप सभी को क्या ये मालूम है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है आसान भाषा में? शायद कुछ बच्चों ने इसके पहले का एक लेक्चर अटेंड किया होगा तो उनको थोड़ी बहुत 2-4 चीज़ें पता होगी, राइट। हमने लिखा था अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, राइट। इसका हिसाब किताब रखना है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का, है ना। तो जो बच्चों के पास लिखा हुआ नहीं है उन्होंने लिख लेना। लेमन्स लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं। 11 12 में आप सभी ने टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लिया है, मैं लेमन्स लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना, बरोबर है। रिकॉर्ड फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। मैं अभी बुक कीपिंग अकाउंटिंग किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने 11 12 में कॉमर्स में पढ़ा होगा तो उसको 2 मिनट के लिए भूल जाना। ऐसा समझ रहा हूँ मैं, यहाँ पे हर एक बच्चे का अकाउंटिंग सब्जेक्ट वो पहली बार पढ़ रहा है जीवन में, फर्स्ट टाइम। आसान भाषा में हिसाब किताब रखना किसका? ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका हिसाब किताब रख रहे हैं बेटा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन माने क्या? व्यवहार। सर व्यवहार माने मनी और मनीज वर्थ में, ऑन ईदर साइड कुछ अगर एक्सचेंज हो रहा है तो मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है। मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। इफ देयर इज एन एक्सचेंज इन मनी और मनीज वर्थ ऑन ईदर साइड, मीन्स या तो पैसा या पैसे की कीमत में कुछ आ रहा है, या तो पैसा या पैसे की कीमत में कुछ जा रहा है, या तो आ भी रहा है और जा भी रहा है। तीनों का एग्जाम्पल, पैसा या पैसे की कीमत में कुछ आ रहा है। मान लो आपको समझाने के लिए मैंने उधारी में माल परचेज किया, माल, गुड्स, बराबर है। जिस चीज में मैं डील कर रहा हूँ उसको हम लोग आज के बाद अकाउंटिंग की दुनिया में बोलेंगे माल, या अंग्रेजी में गुड्स। द आइटम, आर्टिकल और थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स। साग भाजी वाले के लिए माल क्या है? सब्जी। ज्वेलरी शॉप वाले के लिए माल यानी गुड्स क्या है? ये गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स। कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस वाले के लिए माल क्या है? कंप्यूटर्स, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप्स, यस और नो, माउस, कीबोर्ड। समझ में आए? किराना दुकान वाले के लिए माल क्या है? गेहूँ, चावल, शक्कर, ऑयल, फेस वॉश, शैम्पू, यस और नो। तो जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं, जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है, उस चीज को, आर्टिकल को, आइटम को, थिंग को हम लोग आज के बाद क्या बोलेंगे? माल, या GOODS, GOODS, गुड्स। तो अच्छे से ध्यान से सुनना, मैंने उधारी में माल खरीदा, मेरे पास माल आ गया लेकिन पैसे दिए क्या अभी तक? नो, उधारी में लिया है ना, क्रेडिट बेसिस पे लिया है, ऑन क्रेडिट परचेस किया है, उधारी में खरीदा है, तो पैसे गए? नो, लेकिन माल आ गया, यस। मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो हो गया क्या? पैसा या पैसे की कीमत में माल आया ना, पैसा नहीं आया लेकिन पैसे की कीमत के बराबर का माल आ गया, खेल खत्म, ट्रांजेक्शन है। उधारी में माल बेचा, पैसा है पैसे की कीमत में, चला गया, क्या गया? माल गया, लेकिन उधारी में बेचा है तो अभी तक पैसे नहीं आए, बट आउटफ्लो हो गया क्या? यस, ये भी ट्रांजेक्शन है। या फिर माल खरीदा, पैसे भी दे दिए, इनफ्लो भी हुआ, आउटफ्लो भी हुआ, माल बेचा, पैसे भी आए। ये मैंने एग्जाम्पल लिए, हजारों एग्जाम्पल है ट्रांजेक्शन के। आसान भाषा में मनी और मनीज वर्थ में, पैसा या पैसे की कीमत में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है तो उस सिनारियो को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, हिसाब किताब रखना है। इसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। यस और नो? पक्की बात? आ जाओ।
थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। अब जो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक टर्म्स। आपको अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स पता होना जरूरी है। पहले मैं आप लोगों को ये लिख करके दे देता हूँ, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, ये मालूम है क्या सभी को अकाउंटिंग करते क्यों है? वाई, नीड और ऑब्जेक्टिव। बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शंस, अब बताओ मुझे, इंसानी दिमाग क्या सारे ट्रांजैक्शन याद करके रख सकता है क्या? रिलायंस में लाखों ट्रांजैक्शन होते होंगे साल के, क्या कोई याद करके रख सकता है क्या? नो, कहीं ना कहीं लिख के रखना पड़ेगा ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, बिकॉज नो वन कैन मेमोराइज ऑल थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। याद कर सकते हो क्या? नो, कहीं ना कहीं लिख के रखना पड़ेगा ना। 100 बक्का एक लिखा, अच्छा लिख करके रखो, 100 बार बोलने से अच्छा एक बार लिख लो। यस और नो? तो पहला ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा, बिजनेस में धंधे में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कैसे पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंटिंग करके रखा तो। बिजनेस की औकात यानी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? अमिताभ बच्चन एक मूवी में बोलता है ना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? तो सामने वाला हीरो बोलता है मेरे पास माँ है ना? एक वो है ना पुरानी पिक्चर जंजीर, शायद अमिताभ की। दीवार है या जंजीर है? दीवार फिल्म। यस और नो? तो बोलता मेरे पास माँ है। माँ को हम लोग फिनेंशियल पोजीशन बोल के दिखा सकते हैं क्या? नो, क्योंकि हम लोग माँ को मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते। तो वो जो अमिताभ बच्चन बता रहा था आज मेरे पास ये सब है, तो वो क्या बता रहा था? अपनी फिनेंशियल पोजीशन, यानी अपनी औकात बता रहा था। एसेट्स मेरे पास इतनी सारी है, एसेट संपत्ति प्रॉपर्टी। यस और नो? तो ध्यान से सुनना। तो हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं? टू नो द फिनेंशियल पोजीशन, टू नो द प्रॉफिट और लॉस, टू नो द इनकम, टू नो द एक्सपेंसेस, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, किससे कितना लेना है। साइड में लिख के दूं क्या? वाई और नीड ऑफ अकाउंटिंग। पहला, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। दूसरा, टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द financial, KNOW, to know, KNOW, to know the financial position of business, to know the operating result of the business। operating result, इस प्रकार से एग्जाम का रिजल्ट पास या फेल होता है, ठीक उस प्रकार से बिजनेस का रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस होता है। नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, टू नो, टू नो, टू नो द इनकम ऑफ द बिजनेस, नो द एक्सपेंसेस, खर्चे of the business, to know the amount receivable, से कितना लेना है। know the amount receivables of the business, receivable आना बाकी, payable देना बाकी, इससे कितना लेना है receivable, को कितना देना है payable। याद थोड़ी रहेगा किन किन लोगों से कितना लेना है, किन किन लोगों को कितना देना है, सब लिख करके रखो। बस ये जो वजह है, इन कारणों की वजह से मैं अकाउंटिंग करता हूँ। अदरवाइज मुझे कोई शौक थोड़ी अकाउंटिंग करने का, मजबूरी, नीड है, ऑब्जेक्टिव है। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? चले आगे। अब अकाउंटिंग करना है तो आपको पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझना होगा। कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है अच्छे से सुनो। मैं सारी बेसिक टर्म्स एक साथ लिख दूँ क्या रे? आपको एक बार लिस्ट दे देता हूँ, फिर वन बाय वन हम लोग आराम से एक एक बेसिक टर्म्स को समझेंगे। बगैर बेसिक टर्म्स के आप लोग अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ध्यान से सुनना सब लोग। लिखो बेटा बेसिक टर्म। सबसे पहले लिखो एसेट, एबिलिटी, कैपिटल, देन ड्राइंग्स, देन डेटर्स, देन
creditors, expenses, then income, then losses, gains, goods, business, revenue expense, capital expenditure, deferred revenue expenditure, discount, बाद prepaid expense, के बाद preliminary expense, pre-operative expense, then trade discount, then cash discount. क्या क्या बेटे सभी ने? then fictitious asset, accounting system, मिटा दो ना, ये लिख लिया ना सभी? then accounting year, debit, credit, बरोबर दिया सभी ने सारी बेसिक को 1 by 1 डिटेल। अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी, बरोबर है। ट्रांजैक्शन देखते ही आपके दिमाग में ये एंट्री क्या होनी चाहिए, ये फाइनल इम्पैक्ट क्या होने वाला, फाइनल अकाउंट तक उसका क्या इम्पैक्ट होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आना, बस उसके प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, शांति, पेशेंस, टैक्स में भाई बिल्कुल नहीं करना। हाँ, लाइफ टाइम आपको काम आने वाला। बेस कच्चा रह गया तो आगे की बिल्डिंग उस बेस पे अगर बनाई तो वो भी कमजोर ही रहेगी। तो इसलिए फाउंडेशन, बेस मजबूत, फंडामेंटल्स मजबूत, बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना। सबसे पहली टर्म कौन सी बेटा, लिख लिया सभी ने? सबसे पहली टर्म कौन सी है? एसेट। आ जाओ अब एसेट का डिटेल डिस्कशन कर। एसेट, रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन।
ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, कैश संपत्ति, एसेट, कैश, कार, कंप्यूटर है बिजनेस, फर्नीचर है मेरे, लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है। ये सब क्या है मेरे लिए? एसेट। ये सारी एसेट कैसी है? टेंजिबल। सारी एसेट कैसी है? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल, TANGIBL, को देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। टेंजिबल, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। दूसरी कौन सी होती बोलो? इनटेंजिबल। वो भी एसेट्स ही तो है। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल, बिजनेस का नाम, नेम, फेम, रेप्यूटेशंस ऑफ द बिजनेस, नेम फेम रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का गुडविल। यस और नो? हर एक बच्चे के पास नोट्स मेंटेन होना चाहिए बेटा। प्लीज ध्यान से सुनना सब लोग। जो भी नोट्स में लिखवा के दे रहा हूँ, आपको कसम है बेटा आपके वालों की, ये नोट्स पूरी मेंटेन करना एज इट इज। मैं आपके साथ चौबीसों घंटे नहीं हूँ, लेकिन ये नोट्स आपके साथ 24 घंटे है। जिस दिन आपको मेरी याद आ गई, नोट्स निकाल करके करके पढ़ लेना। बरोबर है? प्लीज़ नोट्स अच्छे से मेंटेन करना। जो बच्चे का नोट्स ठीक से मेंटेन नहीं किया हुआ है ना, वो बच्चे का उस सब्जेक्ट से धीरे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। बच्चे ऐसे बस लिखना बोल के लिखते हैं, तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, सब्जेक्ट इंटरेस्ट कम हो गया, उसकी पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी, फेल, एक सब फेल। बात समझ में? एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है। अकाउंटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब फोर सब्जेक्ट। तो नोट्स आप अच्छे से मेंटेन करोगे, आप सुंदर और सुरेख नोट्स मेंटेन करोगे, उतना ही आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट बना रहेगा। तो प्लीज़ हर एक चीज़ कंप्लीट रखना। नोट्स अच्छी दिखनी चाहिए, सर दिखने का इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी हाल फिलहाल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि 3 घंटे का पेपर लिखना है, खत्म होना चाहिए 100। अभी आपके पास टाइम भी है ना, शिद्दत से आप लिख रहे हो ना हर एक चीज़, तो अच्छी लिखो। मल्टी कलर पेन यूज़, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बताओ तो उसको अलग कलर, नहीं कोई जर्नल एंड तो अलग कलर के, कोई फॉर्मेट है तो अलग कलर के पेन, मेरी पार्ट है तो अलग कलर की। देखते ही देख के आपकी, देखते ही देखते आपकी 4 कलर नोट्स बन जाएगी। यू आर वेरी ओन्ड। बात समझ में आ रही क्या? तो ध्यान से सुनना। इंटेंजिबल असेट, ये टेंजिबल असेट थी, कैश, कार, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपी राइट, फुल ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ब्रांड नेम, ये सारी कैसी है? इंटेंजिबल एसेट। बट एसेट तो है ना। तो एसेट को हमने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्लासीफाई किया। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस हमने उसको कैसे क्लासीफाई किया मुन्ना बोल? टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो लोग साथ में ना, ये चेहरे क्या जय करो रे, ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तब तुम्हारी कल ही एग्जाम है क्या? हमारे एग्जाम को टाइम है अभी। तो बच्चे हो तो चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रहन दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं किसी को। ट्वेल्थ के अंदर में भी ऐसे मतलब बचपन में ऐसे ही पढ़ते थे क्या आप? एकदम सीरियस वातावरण में, हे मुलांनो इकडे लक्ष द्या सगळे, ऐसे ही कुछ रहता था ना। वैसा नहीं है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, मस्ती करो बट पढ़ाई भी करो साथ। और डाउट आए तो तब के तब आपने पूछना है, ठीक है? उम्मीद कर सकता हूँ ना आप लोग डाउट पूछ लोगे, ये अलग से और आपको समझाना पड़ेगा डाउट पूछना, कसम वसम देने का काम नहीं ना। तब के तब पूछना जहाँ भी डाउट है, कोई भी टॉपिक का। मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उस टॉपिक का, नहीं तो पता चला बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट। मेरा टॉपिक नंबर 5 चल रहा है और आप बोल रहे हो टॉपिक नंबर 1 का एक डाउट है, तो मुझे अलग से पूछ लो, ठीक है? करके पहले या लिख के बाद। यो, वेलकम। कहाँ रह गए थे मैडम?
ओके साले, तो ध्यान से सुनना सब लोग। तो ये सारी होगी बेटा आपकी इंटेंजिबल असेट, इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इनकी वैल्यू भी है। बिजनेस की सबसे महंगी असेट यही है। कोविड के दौर में अपना वाला ग्रुप ने कोवैक्सीन बनाई थी। कोवैक्सीन का जो फॉर्मूला था कितना महंगा है, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ उसकी वैल्यू होगी, यस और नो। जो मेडिसिन का फॉर्मूला है वो इंटेंजिबल असेट है, पेटेंट है ना उसके ऊपर उस कंपनी का, वो क्रोसिन का फॉर्मूला इंटेंजिबल असेट है। डोलो 650 का फॉर्मूला इंटेंजिबल असेट है। के समय तो ऐसी डोलो 650 खाई ना लोगों ने भारत के अंदर में, तो नाश्ते के साथ, खाने के साथ, दोपहर में चाय के साथ, रात को सोते समय, बुखार आए थोड़ा सा भी खा डोलो, क्योंकि बुखार आए बाहर कहीं पे भी पकड़ में आ जाता था ना, वो मशीन लगाते थे तो इसको बुखार है क्वारंटाइन करो, तो क्वारंटाइन से बचने के लिए लोगों ने लाइक एनीथिंग डोलो खाई है। और देखो तुम डोलो का सेल कितना बढ़ा, कंपनी के शेयर्स के प्राइजेस बढ़ गए। भारत के हर इंसान के घर पे खाना राशन मिले ना मिले, डोलो 650 के 2-3 पत्ते जरूर रहते थे। चलो खैर जाने दो, ध्यान से सुनना, ये इंटेंजिबल असेट है और ये काफ़ी महंगी असेट होती है बिजनेस। और ये आपके टेंजिबल, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड मशीन, एग्जाम्पल्स लिखे। और भी अगर असेट को क्लासिफाई करना है, या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस हमने क्लासिफाई किया, टेंजिबल और इंटेंजिबल। असेट को क्लासिफाई करने का और भी एक तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन भी मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ। ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस क्लासिफाई किया, कोई असेट फिजिकली एग्जिस्ट करती है टेंजिबल, करती है इंटेंजिबल, यस और नो। मैडम थोड़ा सा इधर आ जाओ, आई टू आई कॉन्टेक्ट, बैग इस साइड से रख दो, आप इस साइड, है ना। के बाद असेट को और क्लासिफाई कर सकता हूं मैं, एसेट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे बेसिस क्या है, टेन्योर, ड्यूरेशन, कार्यकाल, समय, यूजफुल लाइफ, भाई साहब। तो इस बेसिस पे भी असेट को क्लासिफाई कर सकता हूँ क्या, बताओ कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है। फिक्स्ड एसेट, और दूसरी कौन सी है, करंट एसेट। जैसे अगर मैं मेरी एसेट की बात करूँ तो ये कंप्यूटर सिस्टम, ये तो इलेक्ट्रिक वायरिंग, फैन, एसी, सब एसेट है मेरे लिए। अगर कंप्यूटर सिस्टम भाड़े का होगा तो फिर मेरी एसेट नहीं। एसेट मतलब मेरी खुद, मेरे कंट्रोल, मेरी ओनरशिप, मेरे बिजनेस की, वो मेरी एसेट रहेगी। बात समझ में आई सभी को? बरोबर है। मैंने किराए से कार लेके आया तो वो कार मेरी बैलेंस शीट में, मेरी एसेट में दिखा सकता हूँ क्या मैं, नो। बात समझ में आ रही? मेरे कंट्रोल, मेरी ओनरशिप का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, एसेट। तो एसेट आसान भाषा में रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और रिसोर्सेस अंडर माई कंट्रोल, इन माई ओनरशिप, एंड आई एम यूज फॉर माई बिजनेस, तो मेरी क्या हो जाएगी, एसेट। बात समझ में आई सभी को? और प्यार से प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑफ द बिजनेस, हम लोग उसे क्या बोलेंगे, एसेट। क्लियर? एसेट को क्लासिफाई किया टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर से एसेट को क्लासिफाई किया फिक्स्ड और करंट असेट। इसी को लॉन्ग टर्म भी बोल देते हैं, लॉन्ग टर्म असेट। और ये कौन सी है, शॉर्ट टर्म असेट। लॉन्ग टर्म असेट ऐसी असेट जो बिजनेस में लंबे समय तक यूज होने वाली है। सर वेट, लंबा समय, जनरली मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, जनरली मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, हो गया लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म असेट के एग्जांपल दो जरा, भी दे देता हूँ। लैंड, बिल्डिंग, वेरी गुड, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, बरोबर है क्या, गुडविल। सर क्या बात कर रहे हो, गुडविल फिक्स है लॉन्ग टर्म असेट क्या? हाँ, गुडविल ये फिक्स असेट में आती है। सर हमें तो लगा था फिक्स टेंजिबल असेट ही आती है, लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर।
बिल भी आती है। बिल ये फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट है। कौन सी है बताओ? फिक्स्ड। सर फिक्स वर्ड क्यों बोला? बिल शॉर्ट टर्म नहीं होती है। किसी का नाम शॉर्ट टर्म में नाम होता है क्या? अरे इसका 6 महीने के लिए नाम बना था। नो, नाम बनता है तो लंबे समय के लिए बनता है। तो गुडविल इज बेसिकली नेम फेम रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। और नेम फेम रेपुटेशन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। अगर है तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो नहीं है। शॉर्ट टर्म वाला है तो गुडविल ही नहीं है फिर वो तो। यस और नो? गुडविल भी क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म। तो फिक्स इंटेंजिबल असेट है गुडविल। पेटेंट फिक्स इंटेंजिबल असेट। कॉपीराइट फिक्स इंटेंजिबल असेट। बात समझ में आई? तो ये सारी फिक्स असेट है। फिक्स में कुछ टेंजिबल भी हो सकती है और फिक्स में इंटेंजिबल भी हो। करंट असेट, कैश। और बताओ बेटा, करंट असेट है ना? बोलो बेटा। बिल्स रिसीवेबल बता दो क्या चीज़ है, काफ़ी सारे बच्चों को बिल रिसीवेबल पता नहीं। स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स या अनयूज्ड रॉ मटेरियल, बरोबर। डेटर्स। अब जो बच्चों को डेटर के बारे में मालूम नहीं क्या चीज़ है, आगे बेसिक टर्म में आएगा, लेकिन हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे मनी और मनीज वर्थ में लेना है, तो वो सब मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेटर्स। डेटर्स पार्टी और पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। वापस वापस। डेटर इज पार्टी और पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। क्लियर? पक्की बात? चलो आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा 10,000 रुपए का। बाहुबली इज माई डेटर। ये बाहुबली कब देगा रे पैसे? 10,000 रुपये लेना है। बाहुबली बोल रहा है हाँ सब देता हूँ। तो इसका मतलब बाहुबली क्या हो गया? मेरा डेटर। मुझे उससे पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं? जो भी लेने हैं। तो हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे मनी और मनी जरूरत में लेना है, तो पार्टी या पर्सन मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेटर। डेटर भी मेरे लिए असेट है। अरे सर असेट क्यों बोला डेटर को? अरे असेट का मतलब क्या है? मेरी संपत्ति जिससे फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो डेटर से पैसे कब आते हैं? फ्यूचर में। फ्यूचर में उससे पैसे आ रहे हैं मतलब मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ना। तो डेटर असेट। इस फर्नीचर से भी मुझे कब बेनिफिट कब मिल रहा है? अभी भी मिल रहा है, फ्यूचर में भी मिलेगा। तो फर्नीचर तू भी मेरे लिए असेट। कैश से भी मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। मेरे पास में 2,000 का नोट है, ये नोट मैं कहीं पे भी यूज करूंगा तो मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूँ ना। यस, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे कंट्रोल में। एसेट। तो असेट का मतलब क्या? हर वो रिसोर्स जिससे मुझे फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। और वो फ्यूचर लॉन्ग टर्म है तो वो लॉन्ग टर्म असेट, और वो फ्यूचर शॉर्ट टर्म है तो वो करंट असेट। तो फिर कैश को करंट असेट क्यों बोला? मैं मेरे पास एक 10 साल पहले की नोट रखी हुई 100 रुपए की, आज भी वो चलेगी ना। तो फिर कैश ये लॉन्ग टर्म असेट क्यों? काफ़ी सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल है। मेरे पास एक 10 साल पहले की मेरी गर्लफ्रेंड की 100 रुपए की नोट है, और एक हार्ट शेप बना करके ऐसा दिया था, तो इसको संभाल के रखना। मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। बताओ वो 100 रुपए की जो करेंसी नोट है, क्या वो मेरे लिए फिक्स एसेट है क्या? क्यों नहीं? रीजन? ओके, एक बच्चे का जवाब आया। और कोई? अति सुंदर। और ओके, कोई भी असेट फिक्स है कि करंट है? ये वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल सही बोला। कोई भी असेट फिक्स है या करंट है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है मेरे इंटेंशन के बदौलत। मान लो ये मैंने फर्नीचर खरीदा, तो इसको मैं नियर फ्यूचर में बेचने के लिए खरीद रहा हूँ या लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीद? लंबे समय तक यूज करने के लिए। क्या फर्नीचर फिक्स असेट है? मैंने फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए, मतलब मेरा फर्नीचर में डीलिंग का काम है। अब ये फर्नीचर जो खरीदा, ये जो खर्चा हुआ है मेरे लिए एक्सपेंस। बिल्डर फ्लैट खरीद रहा है बेचने के लिए, तो उसके वो रेगुलर एक्सपेंस है। लेकिन हम फ्लैट खरीद रहे हैं रहने के लिए, लंबे समय की। कुछ बात समझ में? तो कोई भी एसेट फिक्स या करंट, ये डिपेंड करता है इंटेंशन। ये फर्नीचर खरीदते समय मेरा इंटेंशन था मैं इसको लंबे समय तक यूज करने वाला हूँ, राइट।
लेकिन मैंने 2 दिन बाद ही इस फर्नीचर को बेच दिया, तो क्या ये करंट असेट हो जाएगा? नो। खरीदते समय मेरा इंटेंशन था ना लंबे समय तक यूज करने का। 2 दिन बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे और अच्छा फर्नीचर लेना है, तो मैंने इसको बेच दिया। क्या ये करंट असेट थोड़ी हो जाएगा? ट्रीटमेंट फिक्स एसेट की जैसी रहेगी खरीदते समय। लेकिन फर्स्ट टाइम यूज कर रहा था उस समय, तो मेरा इंटेंशन था ना लंबे समय तक यूज करने का। खेल खत्म। तो जब भी हमारे पास कैश आती है, तो हमारा इंटेंशन क्या होता है? कैश को आइडल रखना हमारा इंटेंशन कभी नहीं होता कि कैश को ऐसी आलसी पड़े रहने देंगे। कैश को या तो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, या तो एक्सपेंड करते हैं, या तो बैंक अकाउंट में डाल के रखते हैं। कैश हम लोग, हमारे पास में हमेशा कैश मुझे सजा के रखना है बेड के नीचे, वो इंटेंशन होता है क्या? नो। वहाँ पे मेरे लिए कैश क्या हो जाएगी? करंट असेट, क्योंकि नियर फ्यूचर का बैलेंस चेंज होने वाला है। आज मेरे पास 1,000 है, कल मेरे पास 1200 रहेंगे, बैलेंस चेंज हो गया कैश का। परसों 10,000 रहेंगे, परसों 500 रुपये रहेंगे, उसके बाद 50 लाख हो जाएंगे। बैलेंस चेंज हो रहा है ना। नियर फ्यूचर में कैश का बैलेंस चेंज होता है, और मेरा इंटेंशन कभी भी कैश को सजा करके रखने का नहीं रहेगा। मैं कैश को या तो इन्वेस्ट करूंगा, या तो एक्सपेंड करूंगा, खर्चा करूंगा, या तो इन्वेस्ट करूंगा, या तो बैंक में रखूंगा। मतलब मेरे पास कैश का बैलेंस फ्लक्चुएट होते रहेगा। खेल खत्म। कैश लंबे समय तक कांस्टेंट नहीं होता, इसीलिए कैश करंट असेट है। बात समझ में? पक्की बात। चलो आगे। तो कैश, डेटर, स्टॉक, सब क्या है मेरे लिए? करंट असेट। बोलो बेटा। करंट असेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक बच्ची ने टर्म बोली, वैसे आगे आने वाली है, बट एक बच्ची बोली इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो हमने बेसिक टर्म के लिस्ट में लिखा है। यस और नो? प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? मेरे बिजनेस के कुछ ऐसे खर्चे जो मैं फ्यूचर में देने वाला था, ने आज ही दे दिया, एडवांस में दे दिया। मेरे लिए क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस। यस और नो? ध्यान से सुन बेटा सब लोग, आ जाओ। देखो, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, माँ बीमार है, मुझे आने वाले 2 महीने एडवांस में ले ले। जनवरी मंथ चल रहा है, जनवरी में जनवरी की सैलरी तो दिया ही दिया, साथों साथ फरवरी और मार्च का भी दे दिया। बताओ, यहाँ पे एडवांस सैलरी यानी प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एडवांस फरवरी और मार्च का है ना। जनवरी में सिर्फ जनवरी की सैलरी देनी चाहिए, मैंने जनवरी में फ्यूचर की भी दे दी, फरवरी की भी दे दी, और मार्च की भी दे दी। तो हम लोग बोलेंगे प्रीपेड सैलरी। मोबाइल में प्रीपेड रिचार्ज होता है ना, पेमेंट आज करते हो और यूज कब करते हो? फ्यूचर में। ठीक उसी प्रकार से फेब और मार्च कब है? फ्यूचर में। सैलरी कब दिया? आज। प्रीपेड सैलरी। अब तुम मुझे कॉमन सेंस वाली बात बताओ, जब भी हम लोग किसी को एडवांस देते हैं, क्या एडवांस सैलरी देते हैं सालों सालों के एडवांस देते हैं, या एक हाथ 2 महीने की? एक हाथ 2 महीने की। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या जो 1 साल की सैलरी एडवांस दे देती है? इसीलिए जब भी हम लोग किसी को एडवांस में एक्सपेंस पे करते हैं, खर्चा, एक्सपेंस खर्चा, सैलरी दे रहा हूँ खर्चा, एडवांस में मैं किसी को एक्सपेंस पे करता हूँ, तो वो सालों सालों के नहीं रहते, जनरली वो छोटे छोटे पीरियड के होते हैं। कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो 1-1 साल के खर्चे एडवांस में दे देता है? हे एमएससीबी डिपार्टमेंट, आओ 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी लेके जाओ, अंदाज जो भी आ रहा है, कोई देता है क्या ऐसा 1-1 साल का? नो। हे एम्प्लॉय, 1 साल का पूरा पैकेज आज ही लेके चले? नो। तो अगर किसी को मजबूरी में देना ही पड़ा, तो 1 हाथ 2 महीने का एडवांस देते हैं। जनरली प्रीपेड का नेचर कैसा रहेगा? शॉर्ट टर्म है, इसीलिए वो कहाँ पे आते हैं? करंट असेट में। डोंट वरी, अभी आपको नहीं भी समझ में आया होगा, इट्स ओके। आगे प्रीपेड एक्सपेंस आने वाला है, देखो यहाँ पे क्या क्या है सभी का। तो वहाँ पे मैं वापस सारी बताऊंगा। आ जाओ बेटा, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ करंट असेट के एग्जाम्पल है, ये कुछ फिक्स असेट के एग्जाम्पल क्लियर है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है करंट असेट के। बिल रिसीवेबल है, कमर्शियल पेपर है, शॉर्ट टर्म है, डेटर्स है, कैश है, बैंक बैलेंस है, सब आएंगे आगे। आगे बहुत सारे टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारी करंट असेट आने वाली। स्टॉक को ही हम लोग प्यार से इन्वेस्टर भी बोलते हैं, नो काफ़ी सारी है करंट असेट, देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में फॉर द टाइमिंग आपको फिक्स करंट का फर्क समझ में आया? पक्की बात। अच्छा, असेट को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्ट। बोलो कौन से तरीके से क्लासिफाई करेंगे? बोलो, टेंजिबल, इनटेंजिबल। असेट को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टेन्योर, कार्यकाल। कैसे क्लासिफाई करेंगे? फिक्स और करंट। क्लियर? तो एसेट का मतलब अब समझ में आया क्या सभी? ये बताओ, आज के बाद जीवन में कभी एसेट बोलो तो आपको तकलीफ तो नहीं आएगी अब? क्लियर? चलो आगे। एसेट के बाद अगली टर्म, ये बेसिक जितना अच्छे से आपका मजबूत रहेगा ना,
उतना ही आप पूरे बिल्डिंग में अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में मास्टर रहोगे, चाणक्य बन जाओगे। बस बेसिक अच्छे से करना है मेरे। बेसिक के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी मतलब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से लेके फाइनल अकाउंट बनाने तक का पूरा किस्सा। टॉपिक में हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो तो पूरा अलग है, बट एक बार का ट्रांजैक्शन की जर्नी, फर्स्ट टाइम जब धंधे में ट्रांजैक्शन होता है तो अकाउंटेंट उसके साथ क्या व्यवहार करता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन का क्या होता है, क्या होता है, साल के आखिरी में क्या होता है, साल के आखिरी में क्या बनाते हैं। एक बार का हम लोग पूरा जर्नी समझे, और उसके बाद पूरा सिलेबस जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग का, तब मैं आपको पहले दिन वाली जर्नी याद दिलाऊंगा, ये बेसिक वाली। देखो हमने यहाँ पे ये देखा था, अब आपका ये जीपीएस लो, तो आप इस सब्जेक्ट में कभी इधर उधर गुम नहीं होगे। बच्चे खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं अकाउंटिंग से, को पता ही नहीं चलता ये टॉपिक जो है हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया में अभी कहाँ पे है। तो आपका जीपीएस लोकेशन ऑन रहेगा बेसिक अगर आपने पढ़ लिया, तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, आपके कौन क्लियर रहेंगे। इसीलिए हम लोग बेसिक के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। आ जाओ ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या चीज़ होती है, लिखो फटाफट से, लिखो बेटा। लाइबिलिटीज लिखना है सभी ने। लाइबिलिटीज आर द financial obligations. Liabilities are the financial obligations of the business. Liabilities are the financial obligations of the business. ध्यान से सुन, लाइबिलिटीज ये फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है बेटा बिजनेस की। यस और नो? ओके, so liabilities are the financial obligations of the business. Sir, obligation जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिनेंशियल। मैंने इधर उधर रोड पे थूकना नहीं चाहिए, ये मेरी सोशल ऑब्लिगेशन। मैंने मेरे घर पे आए मेहमान का मान सम्मान रखना ऑब्लिगेशन। मैंने सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सोशल ऑब्लिगेशन। मैंने बैंक से लिया हुआ उधार चुकाना चाहिए, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन मेजर इन मनी और मनीज वर्थ। मैंने भारत के तिरंगे का मान रखना चाहिए, इसको मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं क्या? नो, सोशल ऑब्लिगेशन। मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, वापस देना पड़ेगा, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। मैंने किसी से पैसे उधार लिए, लाइबिलिटी। बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटी। इस बच्ची को 500 रुपये देने, लाइबिलिटी। समझ में आ रही बेटे बात सभी को? लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। और कैन आई से लाइबिलिटीज आर द अमाउंट पेबल। पेबल देना बाकी, रिसीवेबल लेना बाकी, बरोबर। तो लाइबिलिटीज आर द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। हमारे बिजनेस है तो देंगे हम लोग टू थर्ड पार्टी। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस को थर्ड पार्टी किसी को देना है, अलावा जो भी पार्टी है उसको पैसे देना, मनी और मनी देना है। सैलरी पेएबल, एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी, लाइबिलिटी। लोन लिया, लोन वापस चुकाना पड़ेगा, लाइबिलिटी। किसी से पैसे उधार लिए, वापस देना होगा, लाइबिलिटी। बात समझ में आ रही है कि सब? डन। एग्जाम्पल लिखो मुन्ना इसके। लोन, सेकेंड, लाइबिलिटी। एनी अमाउंट पेएबल, एक किस, एनी अमाउंट पेएबल इज योर लाइबिलिटी। मनी और मनीज वर्थ में हमें किसी को देना है, बस वो सब क्या है, मेरी लाइबिलिटी।
आप सभी को मेरे घर पे खाना खाने के लिए बुलाया, तो घर पे आ गया, मैंने बोला मैं नहीं खिला रहा, जाओ सब लोग अपने अपने घर पे। अब बताओ ये लाइबिलिटी कौन सी थी, या फिनेंशियल? सोशल। मैंने बुलाया तो मैंने खिलाना चाहिए, आपका उतना एक मान सम्मान रखना चाहिए। सोशल ऑब्लिगेशन। मेरी फिनेंशियल ऑब्लिगेशन थी क्या? No। बात समझ में? लेकिन मैं किसी होटल में गया और होटल वाले को मैंने पैसे दे दिए खाने के और खाना ही नहीं दिया, वो है उसकी फिनेंशियल ऑब्लिगेशन। मेरे दिए पैसे वापस करना होगा, ये उसकी क्या है? ऑब्लिगेशन। वो पैसे वापस करेगा, ये उसकी क्या है? ऑब्लिगेशन, फिनेंशियल। यस और नो? चलो आगे। लायबिलिटी के बारे में और ज़्यादा डिटेल कहाँ पे आएगा? फाइनल अकाउंट नाम का एक टॉपिक होता है। क्या होता है ये फाइनल अकाउंट? देखेंगे साल के आखिरी में, अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग में फाइनल अकाउंट बनाते क्या है फाइनल? वो फाइनल अकाउंट ही क्या उसमें आता है, सब देखेंगे आगे। आज लायबिलिटी के बाद अगला टर्म कौन सा है बेटा, बताओ फटाफट से। कैपिटल। लायबिलिटी के बाद अगली टर्म कौन सी है? कैपिटल। बोलो बेटा, कैपिटल बेसिकली क्या है? बोलो बोलो, एनीबॉडी? कैपिटल लायबिलिटी और कोई? ओनर का धंधे में जो इन्वेस्टमेंट है वो बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इज बाय द ओनर। कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो बच्चों को समझा नहीं अभी बता दो बेटा, चिंता मत करना। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो मतलब, अरे बाबा, मैंने सोचा मस्त घर में प्रेस्टीज के बाहर एक पानी पूरी का ठेला लगाना है। उधर कन्याएं आएंगी, पानी पूरी खाएगी, पैसे लूँगा। उनके पास होते नहीं तो उनको बोलूंगा, मैडम कल दूंगा पैसे, देखो पानी पूरी के पैसे भी बहुत मिल जाएंगे। और बाद में रेट बढ़ा देंगे, और लड़के भी उनके साथ आते हैं तो लड़के भावताव नहीं करते, फिर रेट और बढ़ा देंगे। यस और नो? क्योंकि लड़का भावताव करता है कि लड़की के साथ पानी पूरी खाने गया। एक लड़का अगर अपनी गर्लफ्रेंड को पानी पूरी खाने लेके गया, अगर पानी पूरी वाले ने बोला ना भैया 50 रुपये प्लेट है, वाला गुस्से से चार गाली दे के 50 दे तो देगा उसको, तब भावताव नहीं करेगा। बाद में अलग से जाने के बाद बोलेगा। देखो इसलिए इन्फ्लेशन भी हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा पानी पूरी का बिजनेस मस्त है, बरोबर है। और लड़की आई तो पीछे लड़के आएंगे ही आएंगे, तो सेल डबल, प्रॉफिट भी डबल। तो उस बिजनेस के लिए मैंने एक ठेला लेके आया। पता है क्या सभी को? ये ठेला लेके आया मैंने ₹5000 का। तब ये बर्तन लेके आए रखने के, बरोबर है। ये बर्तन थे सारे 3000 रुपये। फिर कैश बॉक्स में कुछ कैश रखी मैंने, अरे छुट्टा देने के लिए। अब सब अमीर लोग आएंगे, 500 की नोट देंगे, 20 की पानी पूरी खाएंगे, छुट्टा देना पड़ेगा कि नहीं? तो मैंने मेरे पास कैश रख ली इसमें 2000 रुपये, और कुछ माल मटेरियल लेके आ गया, पानी, आलू, मिर्ची, क्या आया आपको समझाने के लिए, 2000 रुपये। और आज बिजनेस स्टार्ट कर, ये पानी पूरी वाला दिया, पानी पूरी। यस और नो? और मैंने चालू कर दिया। बताओ इस धंधे के लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा? 2 और 5 7 और 2 9 और 3 12। खेल खत्म। माई कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर कितना हुआ? 12। बात समझ में? आगे मैंने सोचा कि यार अब बहुत पैसे, अब वहीं पानी पूरी ठेले पे नहीं बेचूंगा, अब वहीं दुकान खरीद। दुकान खरीदने के लिए मेरे जेब से पैसे लगाए, और जेब से, बिजनेस के पैसे नहीं, जेब से और लगाए। 5 साल का समय, बहुत फेमस। अब मैंने वहाँ पे पक्की दुकान खरीदी, और ये पानी पूरी काउंटर लगा। दुकान खरीदी 10 लाख रुपए की। ये भी क्या हो गया मेरे लिए? कैपिटल। ओनर ने पैसे दिए ना दुकान खरीदने के लिए, बिजनेस के अंदर में इतने पैसे ओनर ने पर्सनल अपने जेब से पैसे दिए। तो अब कैपिटल कितना हो गया? पुराना 12, 10। और सर ड्यूरिंग द पीरियड में भी और कैपिटल बढ़ा होगा तो? बढ़ा होगा तो बढ़ा होगा, ऐसा समझो ड्यूरिंग द पीरियड कुछ बढ़ा ही नहीं है। डायरेक्टली कब बढ़ रहा है? 5 साल बाद। तो अब टोटल कैपिटल कितना हो गया? पुराना 12 और ये 10।
नाउ 10,12,000। बात समझ में आई क्या? 10,12,000। तो सेकेंड, इन्वेस्ट बाय द ओनर द बिजनेस। अब ओनर ने बिजनेस में चाहे कैश लाया हो, मनी, चाहे मनीज वर्थ में कुछ भी लाया हो, तो इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। सच इन्वेस्टमेंट मे बी इन द मनी और मनीज वर्थ। इन्वेस्टमेंट मनी और मनीज वर्थ में कैसे भी हो सकती है, पैसा या पैसे की कीमत। बात समझ में आ रही सभी? यस और नो? चलो आगे बेटा, पक्का? तो अब ध्यान से सुनना। अब ये ओनर ने आज बिजनेस के अंदर पैसे लगाए, इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? कैपिटल। जिस दिन फ्यूचर में बंद होगा, तब ये बिजनेस ये वाला कैपिटल रिटर्न करेगा ना। इन फ्यूचर धंधा जब भी बंद होगा, तो ओनर से जो बिजनेस में पैसे आए थे, कैपिटल आया था, वापस तो करना पड़ेगा ना। बिजनेस ने आज पैसे ले लिए, ऐसा समझ, पर्सन है मेरी आपकी तरफ। आज बिजनेस ने ओनर से पैसे ले लिए, बिजनेस में कैपिटल आ गया। अब ये कैपिटल आज नहीं तो कल, जिस दिन धंधा बंद होगा उस दिन ओनर को लौटाना होगा कि नहीं? हर वो चीज में लौटानी पड़ती है उस लाइबिलिटी। दैट्स वाई कैपिटल को हम लोग लाइबिलिटी में भी क्लासीफाई करते हैं। कैपिटल को हम लोग कहाँ पे क्लासीफाई करते हैं? लाइबिलिटीज में। दैट्स वाई कैपिटल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी। क्योंकि आज ओनर धंधे में पैसा लगाया, कैपिटल बढ़ गया, धंधा बंद होगा उस दिन से ओनर को पैसा वापस आएगा क्या? धंधा बंद होगा उस दिन बिजनेस को वो सारा पैसा रिटर्न करना होगा, किसको? को ओनर को। और हर वो चीज़ जो फ्यूचर रिटर्न करनी पड़ती है, क्या है? लाइबिलिटी। बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। इसीलिए कैपिटल लाइबिलिटी में भी हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। बात समझ में? ऑल सेट? डन? डाउट, समस्या, आपत्ति? बोलो ना। क्या आज के आप बताओ। गाइस लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।